पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में 1 दिवसीय आरोग्य सभा का जो आज आयोजन हो रहा है, ये 3 दिनों तक लगातार शाम में आरोग्य सभा का आयोजन होगा और सुबह में 5 दिनों तक ये लगातार कार्यक्रम निःशुल्क योग शिविर के माध्यम से पूरे गांव को योगमय बनाने का, पूरे गांव को निरोग बनाने का हम संकल्प लेकर के आए हैं। और यह कार्यक्रम आपके गांव से पूरे विश्व स्तर पर एक संदेश, एक शुभकामना, एक विचार उत्पन्न करेगा कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में हमारे पूर्वज योग प्राणायाम करके अपने शरीर को 400 सालों तक जीवित रखते थे और उसी परंपरा को आज हम लोग अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहे हैं। और यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के ऐतिहासिक निर्मलपुर गांव के हम खलिहान के बीच में, बगीचे के बीच में आरोग्य सभा के माध्यम से हम आपके बीच में योग प्राणायाम के महत्व को बताने के लिए आए हैं। आज कुछ हम जड़ी बूटियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए, मैं आपको 3 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बताने का आज भाव रखता हूँ। पहला, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें 5 सेकंड तक सांस भरेंगे, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए, आंख बंद कर लीजिए और इसका अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे आंख बंद करके सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। 5 सेकंड तक सांस लेना है और 5 सेकंड तक ही सांस को छोड़ना है और ध्यान आपका सांसों को लेने और छोड़ने पर टिक रहा है। 5 सेकंड में सांस लिए तो 5 ही सेकंड में छोड़िएगा, 6 सेकंड में छोड़ने पर बीमारी। 5 सेकंड में लिए तो 4 सेकंड में नहीं छोड़ना है। यानी जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर गतिविधियों में यदि असंतुलन हो जाए तो असंतुलन का नाम ही बीमारी है। संतुलित अवस्था में जब तक रहते हैं तब तक हम बीमारियों से बचे रहते हैं। धीरे धीरे इस प्राणायाम को करने का भाव पैदा करते हुए परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए, हे परमात्मा, जब हम सांस को अंदर भर रहे हैं तो दुनिया के वो तेज, सुख, शांति, समृद्धि सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है और जब सांस को छोड़ें तो ऐसा संकल्प करिए कि हे परमात्मा, हमारे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियाँ, सारे रोग हमसे दूर हो रहे हैं और हम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। हमारा विचार पवित्र और हृदय विराट हो रहा है। अब धीरे धीरे आँख को खोलेंगे और दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम का करेंगे। दूसरे अभ्यास में हम अनुलोम विलोम का, तो दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखते हैं, बाएं नासिका को धीरे धीरे खोलते हुए नाक से सांस भरेंगे बाएं नासिका से, फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाहिने नासिका से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, फिर दाहिना से बंद करके और बाएं से छोड़ेंगे। आइए, आंख बंद करके इसका अभ्यास कर लेते हैं सब मिल करके। आंख बंद कर लीजिए और अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के माध्यम से, जब इड़ा पिंगला के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को निरंतर जब जारी रखते हैं आप सांस भरते समय गायत्री मंत्रों का भी मन ही मन मानसिक जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। हे परमात्मा, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हम तमाम प्रकार के बीमारियों को दूर भगाते हैं। ये नस नाड़ियों की समस्या, जिनको लकवा लगा है, जिनको पार्किंसंस किसी नस नाड़ियों में समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, माइग्रेन की समस्या है, ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है,
हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये तो 5 दिनों में बिना दवा का नॉर्मल हो जाता है। रामबाण दवा है उच्च रक्तचाप के लिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को रोकते हैं और अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे रखते हैं ऐसे, और तर्जनी को ललाट के मध्य में रखेंगे, बीच में तीनों उंगली को मोड़ के आंख पे रखेंगे ऐसे। सांस भरिए मुंह बंद करके नाक से, और सब मिलकर के इसका अभ्यास कर लेंगे। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे करिए, आँख को खोलिए और महसूस करिए कि हम ये तीनों तरह के जब हम प्राणायाम को यदि नियमित रूप से करेंगे तो जीवन भर हम किसी प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे। इसमें ना हमें कोई पैसा लग रहा है, ना कहीं जाना है, बस अपने घरों में बैठ करके इसका अभ्यास आप मात्र 1 घंटा समय निकालिए, जिसमें कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम। मैं कल सुबह जब आऊँगा तो ये सारे के सारे कार्यक्रम 5 दिनों में वर्गीकृत करके और रोगानुसार अभ्यास करवाएंगे।